আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। भारतीय सेना में कार्यरत राज्य के नायक शुभंकर भौमिक जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर इलाके में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। शहीद शुभंकर भौमिक अमरपुर बीरगंज इलाके के सुकुमार भौमिक के बेटे हैं। ज्ञात हुआ है कि शहीद शुभंकर भौमिक की सोमवार को जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर इलाके में बचाव अभियान के दौरान हिमस्खलन में मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि शहीद का पार्थिव शरीर बुधवार को राज्य पहुंचेगा। भारतीय सेना के शहीद शुभंकर भौमिक के असामयिक निधन से राज्यवासी काफी शोक संतप्त हैं। हरियाणा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए पश्चिमी और पूर्वी भारत के दो महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव जीतने की योजना बना रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक भाजपा का मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जाहिर सी वजह है कि दोनों राज्यों में बुधवार को होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया पश्चिम और पूर्व भारत के दो राज्यों में अपनी ताकत आजमाने जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए बुधवार को मतदान होंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीट के लिए बुधवार को मतदान किए जाएंगे। दोनों राज्यों में वोट्स की गिनती शनिवार 23 नवंबर को होगी। मुख्य मुकाबला बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी की महाजुटी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की महाविकास अघाड़ी के बीच होगी। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बाबा अंबेडकर के बेटे और पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन कुवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमानी AIMIM और कई क्षेत्रीय दल चुनाव मैदान में होंगे। मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, दो उप मुख्यमंत्री एनसीपी के अजित पवार और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल है। विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेताओं में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी विधायक दल के नेता जितेंद्र आवार शामिल है। 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटें जीती थी, जहां कांग्रेस ने 13, उद्धव सेना ने 9 और शरद समर्थक एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। इसके अलावा सांगली सीट जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार पहले ही कांग्रेस खेमे में शामिल हो चुके हैं। दूसरी ओर भाजपा ने 9 सीटें जीती, जबकि उनके दो सहयोगी शिवसेना और RKMP के अजीत गुट ने क्रमशः 7 और 1 सीटें जीती। एनडीए गठबंधन 5 साल पहले के नेतृत्व से करीब 2 दर्जन सीटें पीछे रह गई। हालांकि एनडीए गठबंधन ने दावा किया है कि वह इस साल के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे। पूर्व झारखंड की कुल 81 विधानसभा सीटों में से 43 के लिए पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान हुआ था। शेष 38 सीटों के लिए बुधवार को मतदान होंगे। केंद्र और राज्य के भाजपा नेताओं ने चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली JMM, कांग्रेस और RJD पर लैंड स्कैम, भ्रष्टाचार और भूमि जिहाद में शामिल होने का आरोप लगाया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में JMM-C RJD के महागठबंधन को लगभग 35.5% वोट शेयर्स के साथ पूर्ण बहुमत मिली। इस बार यह तीनों टीम मिलकर लड़ाई लड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा नेतृत्व राज्य और कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़े बिना 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अधिकांश मीडिया में कार सेवकों की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या को एक दुर्घटना के रूप में रिपोर्ट किया गया है। सच्चाई अब जाकर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने साबरमती एक्सप्रेस हादसे पर आधारित फिल्म साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद यह टिप्पणी की। धीरज शर्मा के निर्देशन में बनी 2002 का गोधरा दंगा 15 नवंबर को रिलीज हुआ था। यह फिल्म देश के सभी सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अगरतला के मल्टीप्लेक्स हॉल में अपने परिवार के साथ विक्रांत मैसी अभिनीत फिल्म देखी।
फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने कार सेवकों की दुर्घटनापूर्ण हत्या को एक दुर्घटना के रूप में बताया था, जिससे उन्हें गहरा दुख हुआ था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, साबरमती रिपोर्ट एक गहरी भावनात्मक यात्रा है जो आत्मा को हिला देगा। मुख्यमंत्री ने कहा, साबरमती मैसेकर की कहानी और राम मंदिर के गहरे महत्व को इस फिल्म में खूबसूरती से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री मानिक शाह ने कहा कि इतने लंबे समय बाद सच्चाई सामने आई है। में लिखा जाएगा क्या हुआ था, सब जानते हैं ये। और इतना दिन जो झूठ फैला रहा था, इस पिक्चर के बाद जो हम लोग हमेशा बोलते हैं सच सच ही रहेगा, झूठ थोड़ी देर के लिए हो सकता है लेकिन सच सच ही आएगा। ये आज इस पिक्चर देखने के बाद हम लोगों सबको महसूस हुआ और बहुत ही दर्दनाक ये जो इंसिडेंट घटा वहाँ पर 59 अपना जीवन हो गया। हम लोग जानते हैं सब डेथ हो गया था इस आग से। और ये प्लान था, वो ये बाहर से पेट्रोल डाला गया है। उसके बाद जो साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को वो 2 बार रुका गया है और उसके बाहर से भी लॉक किया गया है। माने ये पूरा इस पिक्चर में दिखा गया है और ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। हम लोग तो पढ़ने के बाद भी इतना माने फीलिंग्स नहीं आता है। तो ये पिक्चर देखने के बाद जिस तरह डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिया है, सच्ची कहानी हम लोग के सामने रखा है, सचमुच ये याद हम लोग जिंदगी भर हम लोग को याद रहेगा। साबरमती रिपोर्ट उस घटना पर आधारित है जहां ट्रेन में आग लगने के बाद साबरमती एक्सप्रेस में 59 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी और जिसके परिणाम स्वरूप गोधरा दंगे में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। साबरमती रिपोर्ट ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही चर्चे और विवाद के केंद्र में रही है। फिल्म में 12 फेल के एक्टर विक्रांत मैसी लीड रोल में सामने आए हैं। आमतौर पर फिल्मों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की शायद ही कोई राय रही हो। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स और द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। यह फिल्म 27 फरवरी 2022 को गुजरात में गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगने की घटना पर आधारित है। फिल्म में विक्रांत मैसी के अलावा ऋषि खन्ना और रिद्धि डोगरा भी शामिल हैं। विक्रांत को इस फिल्म में अभिनय के लिए जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। उन्हें सोशल मीडिया पर ताने भी झेलने पड़ रहे हैं। फिल्म में वह एक जर्नलिस्ट के रोल में नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्हें धर्म पर उनकी टिप्पणियों के लिए भाजपा का मित्र करार दिया गया। हालांकि विक्रांत मैसी एक बार भगवा खेमे के खिलाफ मुकर चुके हैं। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेजेडी पर आधारित फिल्म को 15 नवंबर को रिलीज होने पर मिश्रित रिव्यू मिल रही है। कुछ ने इसके भावनात्मक प्रभाव की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने इसके खराब निर्देशन और गहराई की कमी के लिए फिल्म की आलोचना की। यहाँ तक कि इसे पब्लिसिटी स्टंट भी करार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जन्मदिन सम्मानपूर्वक मनाया गया। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ यह दिन मनाया। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अगरतला कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर और गांधी घाट पर शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह, विधायक सुदीप राय बर्मन, विधायक गोपाल राय, पीयूष कांति विश्वास समेत अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया है और भारत को विश्व में प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी एकजुटता की प्रतिमूर्ति है। उनका आत्म बलिदान आज भी भारतीयों द्वारा याद किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसी दिशा में ले जाया जा रहा है जिस दिशा में उन्होंने देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दिखाया है। इंदिरा जी छिलेन विश्व नेत्री, जाके लौह मानवी रूपे सारा पृथिवीर मानुष जानतें। भारतवर्षेर प्रथम महिला प्रधानमंत्री रूपे उनी देश के नेतृत्व दिएছেন। समग्र विश्वे भारतवर्ष के
সুনামের সঙ্গে উনি শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইন্দিরাজি ছিলেন সংহতির মূর্ত প্রতীক। উনার আত্মবলিদান আজও দেশবাসী স্মরণে রেখেছে। দেশের সংহতির জন্য জীবন দান করে। राज्य कैबिनेट ने राज्य पुलिस और टीएसआर के लिए 2000 रुपये का राशन भत्ता और पोशाक भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने 200 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के फैसले को भी मंजूरी दे दी। मंत्री सुशांत चौधरी ने मंगलवार को राज्य कैबिनेट के इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पहले राज्य पुलिस और टीएसआर जवानों के लिए राशन राशि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट सदस्य सुशांत चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से कुल 21,794 पुलिस और टीएसआर जवानों को फायदा होगा। টিএসআর এর রেশন মানি 1000 থেকে 2000 করা হয়েছে এবং পাশাপাশি পুলিশের রেশন মানি একই লেভেলে 1000 থেকে 2000 টাকা সেখানে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে প্রদান করা হয়েছে। ড্রেস অ্যালাউন্স টিএসআর আগে ছিল 10,000, এখন হবে 12,000। পুলিশের আগে ছিল 7,500, এখন হবে 9,500। সুতরাং টিএসআর এবং পুলিশ বোথ আর বেনিফিটেড 21,794 জন पुलिस प्लस टीएसआर। मंत्री सुशांत चौधरी ने मंगलवार की कैबिनेट बैठक में कहा कि स्कूल एजुकेशन विभाग के तहत 125 फिजिकल एजुकेशन टीचर और खेल विभाग के तहत 75 जूनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी गई है। 25 प्लस 75 200 একটা নিয়োগ করবে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, 125 জন ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার পিইটি, আর যারা জুনিয়র পিআই আছে যাদেরকে নিয়োগ করবে ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট, সেই সংখ্যা হচ্ছে 75। এই 200 জন ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার এবং জুনিয়র পিআই তারা আগামী দিনে বিভিন্ন স্কুলের ভেতর ফিজিক্যাল এডুকেশনের স্ট্যান্ডার্ড, খেলাধুলার মান, কোচিং সেন্টারগুলোর মাধ্যমে এবং স্কুলগুলোর মাধ্যমে সেগুলো আগামী দিনে ত্বরান্বিত করবে। আজকের এই মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সেখানে গ্রহণ করা হবে। टीएसआर जवानों की राशन राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए और पुलिस जवानों की राशन राशि 7,500 रुपए से बढ़ाकर 9,500 रुपए करने पर सरकार को प्रति माह 2 करोड़ 17 लाख रुपए और सालाना 26 करोड़ 15 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसी बीच राज्य कैबिनेट ने टीपीएससी के माध्यम से मत्स्य विभाग में 53 फिशरी ऑफिसर्स की नियुक्ति का भी निर्णय ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ राज्य के कई हिस्सों में डेंगू का प्रकोप दर्ज किया गया है। अस्पताल मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं। सर्दी का मौसम आने के साथ ही शिपाजला जिले सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। अस्पतालों में बुखार के मरीज बढ़ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक शिपाजला जिले में अब तक करीब 150 लोगों के शरीर में डेंगू वायरस पाया जा चुका है। पश्चिम त्रिपुरा जिले और धौलाई जिले के कई लोग डेंगू बुखार से संक्रमित हो चुके हैं। जानकारों का कहना है कि अगर
अभी खास कदम नहीं उठाया जाता तो डेंगू भयानक रूप ले सकता है। डेंगू का पहला मामला पिछले साल सिपाहीजला जिले के धानपुर और काठालिया इलाके में सामने आया था। फिर जिले के सोनामुरा और विशालगढ़ उपखंड के विभिन्न क्षेत्रों में डेंगू की मौजूदगी पाई गई। उस समय राज्य के एक निजी हॉस्पिटल में डेंगू से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर मौत की पुष्टि की गई थी, लेकिन बाद में स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौत से इनकार कर दिया। हालांकि उस समय सैकड़ों लोगों को डेंगू के साथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मरीज का इलाज करते समय कई डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी डेंगू के संक्रमण से शिकार हो गए। विशेष चिकित्सकों का कहना है कि डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में अगर दोबारा आता है तो इसके बिगड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में विशेषज्ञों ने क्षेत्र आधारित स्वास्थ्य शिविर और सामूहिक स्तर के नमूने एकत्रित करने पर जोर दिया है। जुलाई अगस्त से सिपाहीजला जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों में डेंगू रोगियों की फिर से पहचान की जा रही है। विभिन्न जिलों के प्राथमिक हॉस्पिटल से मिली जानकारी के अनुसार नवंबर महीने के 1 से अधिक व्यक्तियों के शरीर में डेंगू के कीटाणु पाए जा चुके हैं। सिपाहीजला जिले के जिला स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले के लगभग हर हॉस्पिटल में अब हर दिन बुखार के मरीज आ रहे हैं। कईयों को संबंधित हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि बुखार के ज्यादातर मरीज घर से दवा ले रहे हैं। संबंधित चिकित्सकों ने बताया कि कई दिनों तक दवा लेने के बाद भी बुखार कम न होने से डेंगू के मरीज अस्पताल में जा रहे हैं। उनके मुताबिक अगर सरकार में जागरूकता अभियान चल रहा होता तो लोग शुरुआत में ही डॉक्टर्स की सलाह लेते। अब मौसम में बदलाव के साथ हर घर में बुखार, जुकाम जैसी विभिन्न शारीरिक लक्षण सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में भी भीड़ भाड़ बढ़ रही है। कई अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की कमी के कारण मरीज की भीड़ से निपटना मुश्किल हो रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिन इलाकों में बुखार के मरीज आ रहे हैं वहां जागरूकता अभियान चलाया गया है। हालांकि स्टाफ की कमी भी है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने बताया कि संक्रमित इलाके में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य शिविर लगाने से ही डेंगू पर नियंत्रण पाना संभव हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पुलिसकर्मी के घर पर काम करते समय 4 निर्माण श्रमिक लहूलुहान हो गए। श्रमिकों ने दावा किया कि जब उन्होंने काम के अंत में अपनी मजदूरी की मांग की तो उन्हें पीटा गया और लहूलुहान कर दिया गया। स्थानीय चाय बागान श्रमिकों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना का घेराव भी किया। घटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी इलाके की है। मालूम होता है कि सोमवार को एयरपोर्ट थाना अंतर्गत दुर्गाबाड़ी इलाके में अंजू औरंग के घर पर जब श्रमिकों ने घर के निर्माण कार्य के बाद भुगतान की मांग की तो घर के काम के प्रभारी ठेकेदार और कुछ स्थानीय युवकों ने उस समय हमला कर दिया, जिससे 4 निर्माण श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह शिकायत श्रमिकों की है। घटना के विरोध और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तूफानिया लुंगा चाय बागान के लोगों और घायल श्रमिकों ने देर रात एयरपोर्ट थाने का घेराव किया। बाद में जब थाना ओसी अभिजीत मंडल ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। आज की घटना में घायल एक कर्मचारी ने मीडिया को घटना के बारे में विस्तार से बताया है। ডাক দিস, আমরা গেছি পরে তারা সবাই মদ খাইতে আসে। মদ খাওয়ার পরে টাকা দিতাম না কইতে আর আমরা পোলাফানটা কলার ধরে লাইছে। কলার ধরনের পরে আমি কইছি পরে তুমি আমার এরপরে তুমি ভেজাল লাগাইছো আমার মাথাত মারে। त्रिपुरा के महाराजा रमेंद्र किशोर देबबर्मा के बेटे भरत देबबर्मा का शनिवार को 83 साल की उम्र में निधन हो गया। भरत देबबर्मा मशहूर फिल्म अभिनेत्री मुनमुन सेन के पति थे। त्रिपुरा के महाराजा रमेंद्र किशोर देबबर्मा के बेटे भरत देबबर्मा का मंगलवार को दक्षिण कोलकाता में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय वह 83 वर्ष के थे। भरत देबबर्मा मशहूर अभिनेत्री मुनमुन सेन के पति थे।
ढाकुरिया के एक निजी अस्पताल से एम्बुलेंस भेजी जा रही थी ताकि सुबह उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया जा सके, लेकिन इससे पहले यह सब शेष हो गया। सुचित्रा सेन की इकलौती बेटी मुनमुन सेन 46 साल पहले भरत देब्बर्मा से विवाह करने के बाद त्रिपुरा शाही परिवार की बहू बनी थी। त्रिपुरा के राजघराने के भरत देब्बर्मा की मां ईला देवी बिहार की राजकुमारी थी। ईला देवी की बहन गायत्री देवी जयपुर की महारानी थी। उनकी दादी इंदिरा वडोदरा के महाराजा सायजीराव गायकवाड़ की इकलौती बेटी थी। ईला देवी और त्रिपुरा के महाराजा रामेंद्र किशोर देब्बर्मा के पुत्र भरत का जन्म 28 सितंबर 1941 को हुआ था। मुनमुन सेन और भरत देब्बर्मा 24 फरवरी 1978 को विवाह के बंधन में बंधे थे। मुनमुन सेन और भरत देब्बर्मा के विवाह के 1 साल बाद राइमा सेन का जन्म हुआ था। 2 साल बाद रिया मुनमुन भरत की जिंदगी में आई। शादी और 2 बच्चों के जन्म के बाद मुनमुन सेन ने अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की। वह 80 के दशक के हार्ट थ्रॉब बन उठी थी। सुचित्रा सेन की बेटी मुनमुन सेन ने हिंदी के साथ साथ बंगाली फिल्मों में भी अभिनय किया। भरत देब्बर्मा को अपनी तत्कालीन मिस कैलकाटा गर्लफ्रेंड नसरीन अली के साथ डेटिंग करते हुए मुनमुन सेन से प्यार हुआ था। भरत देब्बर्मा के निधन से पूरा सेन परिवार शोक संतप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 78वीं राष्ट्रीय संतोष ट्रॉफी ग्रुप डी लीग चरण के फाइनल मैच में मणिपुर मेजबान त्रिपुरा को 2-0 से हराकर ग्रुप चैंपियन बना है। ग्रुप चैंपियन बनने के साथ ही मणिपुर संतोष ट्रॉफी के फाइनल राउंड में भी पहुंच गया। त्रिपुरा के खिलाफ मैच में मणिपुर के लिए एलटी लॉली ने दूसरे हाफ के 29वें और 45वें मिनट में 2 गोल किए। उमाकांत मिनी स्टेडियम में ग्रुप डी लीग चरण के आखिरी मैच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट के सफल समापन के लिए खिलाड़ियों के साथ साथ त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन को भी धन्यवाद ज्ञापन किया। and specifically the Manipur team. I also congratulate all the others, these participants from Northeastern region, and I think this events have been very well managed by our Tripura Football Association, and I. बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।